नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपी बोर्ड की दृष्टि से क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों अक्सर पूछा जाता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। केवल दोस्तों चित्र पूछा जाता है और चित्र बनाना अगर हमें आता है तो हमारे सीधे सीधे फ्री के नंबर तैयार। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसमें एक एक अंग को दर्शाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों उनके नाम लिखेंगे और समझेंगे कि किस अंग का क्या काम है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, जिससे आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद भी हो जाए और दोस्तों चित्र बनाना भी सीखें। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मानव पाचन तंत्र का चित्र, जिसमें ध्यान से समझना दोस्तों और साथ ही साथ देखना चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फेस है उसको ध्यान से देखना। कुछ इस तरह से यहां हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहां हम बनाएंगे, ये हो जाएगी दोस्तों श्वास नली जो नाक के यहां से आती है, और ये हो जाएगी मुख गुहा जो मुंह से जुड़ती है, और यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों ग्रास नली। कुछ इस तरह से जाती है, यानी कि मुख से जो नली जाती है, यानी कि जहां से हम भोजन निगलते हैं और चबाने के बाद जो भोजन अंदर जाता है आमाशय में, जिस नली के द्वारा आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रास नली कहते हैं। अब यहां क्या होता है दोस्तों, जो ये ग्रास नली रहती है वो कहां जुड़ती है जाके, वो जुड़ती है दोस्तों आमाशय में। कहां पर जुड़ती है? आमाशय में। तो आमाशय दोस्तों कुछ इस तरह का बना रहता है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरह का आमाशय बना रहता है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। यानी कि मुख गुहा है ये, और मुख गुहा से जो नली आती है जिसमें भोजन हम निगलते हैं उसे ग्रास नली कहते हैं, और यह है आमाशय। अभी इनके दोस्तों एक एक अंग के नाम लिखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे किस अंग का क्या काम है। तो यहां पर दोस्तों ये क्या है, आमाशय है। अभी हम इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद यहां पर इसमें जुड़ता है दोस्तों, यहां पर जो जुड़ता है वो है दोस्तों, यहां मैं बता देता हूं, यकृत है जो कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद है दोस्तों यहां, और यहां बनता है कुछ इस तरह से, यह है दोस्तों अग्नाशय, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यह है दोस्तों छोटी आंत। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आमाशय के बाद जो नली होती है उसे हम छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और यहां इस यकृत में दोस्तों एक होता है पित्ताशय होता है, जिसमें क्या रहता है दोस्तों, पित्तरस रहता है। क्या रहता है? पित्तरस, यानी कि पित्त की थैली होती है, इसे पित्ताशय कहते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आमाशय में, ठीक है। उसके बाद जैसे ये छोटी आंत आगे बढ़ती है तो ये कुछ इस तरह से क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, एक तरह से क्या बना लेती है, अपना आकार बनाती है। ध्यान से देखना, इस तरह से। और दोस्तों ध्यान से देखना, यहां पर मैंने ये गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसमें अभी हम और बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ये बन जाएगी छोटी आंत। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे अब बड़ी आंत को। तो बड़ी आंत को जोड़ते हैं, बड़ी आंत को दूसरे कलर से दर्शाते हैं।
कुछ इस तरह से रहती है दोस्तों, नीचे तक इस तरह से, और यहाँ इसमें जो रहता है उसे प्रशिष्का कहते हैं। अब यहाँ जो बड़ी आंत है वो कुछ इस तरह से बनती है। इस तरह से अब समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहां पर हमने क्या कर लिया, ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें एक एक अंग का नाम लिखेंगे और इसमें कौन सा अंग क्या काम करता है, आंतरिक अंग है, ग्रंथि है, उनके क्या काम है, छोटी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है और अग्नाशय का क्या काम है, ये सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं ग्रीन मार्कर का। यह है दोस्तों मुख गुहा, यह है मुख गुहा। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, मुख गुहा है, और ये है ग्रास नली। ग्रास नली है ये, जिसका काम क्या है दोस्तों, जिसका काम है मुंह में भोजन को चबाने के बाद और उसे आमाशय तक पहुंचाने वाली नली कौन सी होती है, ग्रास नली होती है। ये क्या है दोस्तों, ये है आमाशय, ये है आमाशय। और ये क्या है दोस्तों, ये है अग्नाशय, अग्न्याशय। अब यहां पर ये क्या है, ये है यकृत, ये यकृत है। और ये यकृत के अंदर ये क्या है, ये है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय है ये, ठीक है। अब यहां पर ये है दोस्तों जो रेड कलर की है वो है छोटी आंत, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। और ये है दोस्तों ब्लू कलर की, ये है बड़ी आंत, बड़ी आंत, इसे बृहदांत्र भी बोलते हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये कह सकते हैं हम गुदाद्वार, गुदाद्वार, ठीक है। और यहां अगर हम लिखना चाहें तो ये से मानेंगे हम दोस्तों मलाशय, मलाशय। और ये क्या है दोस्तों, यहां पर ये है परिशेषिका। एक एक का दोस्तों कार्य बताऊंगा तुम्हें। परिशेषिका। अब यहां पर दोस्तों समझने योग्य यह बात है कि किस अंग का क्या काम है और किस तरह से ये पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। तो यहां दोस्तों समझेंगे हम कि सबसे पहले मान के चलो हमने कोई भोजन मुंह में डाला, और मुंह में डालने के बाद इस भोजन को क्या करेंगे, दांतों के द्वारा चबाएंगे और इसमें लार ग्रंथियों से लार निकलेगी, और लार क्या करेगी, भोजन को लचीला बनाएगी और इसमें मिठास करेगी। अब मिठास कैसे उत्पन्न होगा, मान के लो दोस्तों हमने कुछ खाने के रूप में क्या खाया, स्टार्च खाया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में कुछ खाया, और उस कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को हमारे मुंह में जो लार निकलती है उसमें दोस्तों एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें किस एंजाइम का क्या कार्य है और वो कहां से निकलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। तो यहां पर हमारे मुख में जब भोजन को हम चबाते हैं तो एक लार में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज, और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है यानी कि मंड भी कहते हैं उसे, उसको किसमें बदल देता है, उसको बदल देता है दोस्तों शर्करा में। और शर्करा बदलने के बाद क्या हो जाता है, भोजन मीठा हो जाता है, यानी कि मिठास आ जाता है। और चबाने के बाद हम क्या करते हैं, भोजन को फिर निगल लेते हैं, जो कि जीभ के द्वारा हम भोजन को निगल लेते हैं, ठीक है। जब भोजन को हम निगलते हैं तो जिस नली के द्वारा भोजन हम निगलते हैं उसे कहते हैं दोस्तों ग्रास नली। ग्रास नली का केवल यही काम है कि भोजन को मुख में चबाने के बाद उसके छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसे कहां पहुंचाते हैं, आमाशय में, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय इंतजार करता है भोजन का कि कब आए, और तुरंत अपनी तैयारी कर लेता है। जैसे ही भोजन मुख में आता है
आमाशय इधर तैयारी करना शुरू कर देता है अपनी, कि अभी कुछ ना कुछ हमारे पास आने वाला है, और उसके स्वागत में बैठा रहता है और अपने आप को क्या कर लेता है, भोजन के लिए तैयार कर लेता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, खतरनाक अम्ल होते हैं, जैसे कि एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और दोस्तों इसको पचाने के लिए इसमें और भी अलग अलग तरह क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही भोजन आता है तो क्या करता है, तुरंत ये अम्ल निकलने लगते हैं, यानी कि इनको कहते हैं हम जठर रस, या फिर कह सकते हैं भोजन को पचाने वाले पाचक रस। तो जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है दोस्तों, तो इसमें से HCl एंजाइम, HCl निकलता है अम्ल, और पेप्सिन एंजाइम निकलता है। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन को पचाता है, और HCl क्या करता है, भोजन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है, यानी कि अम्ल निकलते हैं, तो भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय, खट्टा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन जैसे ही दोस्तों आगे बढ़ता है तो तुरंत इसको पता रहता है, यकृत को ये पता रहता है कि भोजन आमाशय से आने वाला है, और ये आने वाला है तो कैसा होगा, ये होगा खट्टा। और जब ये खट्टा भोजन आगे बढ़ता है, यानी कि अम्लीय भोजन आगे बढ़ता है, तो ये यकृत में से क्या होता है, पित्तरस निकलता है। पित्तरस कैसा होता है, पित्तरस रहता है दोस्तों क्षारीय। पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो जैसे ही आमाशय से भोजन आगे बढ़ता है तो पित्तरस में से तुरंत क्या कर देते हैं भाई साहब, पित्ताशय में से पित्तरस मिला देते हैं भोजन में, जिससे भोजन का जो माध्यम होता है ना, वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और उदासीन क्यों होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेंगे ना, उसकी क्रिया सही तरीके से हो जाए। तो जैसे ही यहाँ से भोजन आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो इसमें से पित्तरस में से क्या निकल गया, पित्तरस मतलब पित्ताशय में से पित्तरस निकल के और भोजन में मिल गया। अब भोजन का माध्यम कैसा हो गया, भोजन का माध्यम हो गया उदासीन। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब अग्नाशय ग्रंथि मिली। अग्नाशय ग्रंथि तैयार बैठे भाई साहब कि हमने कुछ मीठा खाया होगा, शर्करा की मात्रा अधिक होगी, तो क्या करेगा, अग्नाशय से एक एंजाइम निकलेगा, यानी कि एक हार्मोन निकलेगा, उसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, भोजन में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर भोजन में ज्यादा मीठा है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, एंजाइम कहें या फिर हार्मोन कहें, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और वो क्या करता है, भोजन में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद जैसे ही भोजन दोस्तों, हाँ, अग्नाशय से और भी चीज निकलती हैं। जैसे हम बात करते हैं, लाइपेज एंजाइम निकलता है जो कि वसा का पाचन करता है, और एक निकलता है दोस्तों ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का और पाचन करता है। फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, जहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, उसके साथ साथ दोस्तों वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, भोजन का अवशोषण, यानी कि भोजन में से, पचे हुए भोजन में से पोषक तत्व खींच लिए जाते हैं और वो रक्त में जाके हर एक कोशिका के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण पाचन होने के बाद ये भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, यानी कि भोजन में जल की थोड़ी बहुत मात्रा होगी तो उसका अवशोषण होता है। और अवशोषण होने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, अपच जो भोजन होता है वो पहुंचता है मलाशय में, और मलाशय में पहुंचने के बाद गुदा द्वार से भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी अपचा भोजन, यानी कि वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पाचन तंत्र का नामांकित चित्र कंप्लीट होता है और पाचन क्रिया भी कंप्लीट होती है दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों परिशिष्का क्या होती है। तो परिशिष्का हमारी बड़ी आंत में एक प्रकार का कह सकते हैं, एक डस्टबिन कह सकते हैं उसे, जिसमें क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इसमें इकट्ठे होते रहते हैं। जब इसमें ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और शरीर के अन्य भाग से टच होती है तो दर्द होता है। तो इसे ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, काटकर छोटा किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और उसका वर्णन कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।